नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ कि हमारे बहुत सारे इंडिया में जो कस्टमर हैं, बैंक जाते हैं और बैंक में फिक्स डिपॉजिट करते हैं, यानी एफडी करते हैं। लेकिन दोस्तों, उसको ये मालूम नहीं होता है कौन सा बैंक में उसका एफडी में अधिक इंटरेस्ट देता है और कौन सा बैंक में कम इंटरेस्ट देता है। लोगों को ये मालूम ही नहीं होता है कि हमको सरकारी बैंकों में अधिक इंटरेस्ट देगा या फिर प्राइवेट बैंकों में अधिक इंटरेस्ट देगा, या फिर जो होता है स्मॉल फाइनेंस जो होता है उसमें जो अधिक आपको इंटरेस्ट देता है एफडी में। दोस्तों, ये सारी बातें मैं इस वीडियो में करने वाला हूँ। प्लीज हमारे इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जितने भी इंडिया में बैंक है, मैं आपको पहले सरकारी बैंकों के बारे में बताता हूँ कि सरकारी बैंकों के क्या नियम है, उसकी इंटरेस्ट दर क्या है। उसके बाद में मैं बताऊंगा प्राइवेट बैंक के। उसके बाद मैं बताऊंगा स्मॉल जो फाइनेंस होता है छोटे बैंकों का। दोस्तों, सर्वप्रथम मैं बात करने वाला हूँ कि लोग एफडी करते हैं। एफडी क्यों करते हैं? दोस्तों, एफडी जो लोग करते हैं, एफडी करने का ये मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। वो मतलब कोई 10 साल के लिए, कोई 20 साल के लिए, कोई 15 साल के लिए, कोई 5 साल के लिए एफडी करते हैं। एफडी करने का मतलब अगर कहीं से आपको पैसा आया है तो वो बैंक में ले जाके जमा कर दीजिए। उसको फिक्स बोलता है। वो पैसे आप बीच में निकाल नहीं सकते। अगर निकालेंगे तो आपका फाइन, मतलब जो प्रोसेस है उसका चार्ज लगेगा। एक प्रकार का पेनल्टी जो लगता है। पेनल्टी में करने का मतलब है कि अगर आप बीच में तोड़ते हैं वो फिक्स को, तो आपको कुछ एक्स्ट्रा फाइन भरना पड़ता है। तो दोस्तों, सरकारी बैंक जैसे कि स्टेट बैंक में बताने वाला हूँ। दोस्तों, हमारे देश में जो है स्टेट बैंक है वो सरकारी में आते हैं। पंजाब नेशनल बैंक वो सरकारी में आते हैं। ये बैंकें आपको एफडी जो देते हैं उसमें कम इंटरेस्ट में देगा। अब कम इंटरेस्ट कितना बोलेंगे आपको? अगर 7% एफडी में दे रहा है वो काफी है सरकारी बैंकों में। लेकिन प्राइवेट बैंकों में आपको एफडी अगर करेंगे तो ये सरकारी बैंकों के मुकाबले कहीं अधिक आपको एफडी में इंटरेस्ट देंगे। यानी अगर आप 1 लाख रुपया आप 5 साल के लिए फिक्स कर रहे हैं तो उसका जो इंटरेस्ट होता है सरकारी बैंकों से अधिक प्राइवेट बैंकों में आपको इंटरेस्ट देगा। आप लोग बोलते होंगे, आप लोग सोचते होंगे ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्या नियम है कि सरकारी बैंकों में एफडी में जो इंटरेस्ट कम देता है लेकिन प्राइवेट बैंकों में आपको इंटरेस्ट अधिक देता है? दोस्तों, इसका सारा ये मतलब है कि सरकारी बैंकों में अगर आप लोन लेने जाते हैं तो वहां जो आपको लोन में जो इंटरेस्ट देगा वो कम देगा, ठीक है। लेकिन प्राइवेट बैंकों में अगर लोन लेते हैं तो वहां जो आपका लोन का जो इंटरेस्ट लेता है वो अधिक देना पड़ता है। इसलिए दोस्तों, अगर वो लोन सस्ते इंटरेस्ट में दे रहा है, कम इंटरेस्ट में दे रहा है, तो आपको एफडी में भी इंटरेस्ट कम देता है ना। लेकिन प्राइवेट बैंकों में आपको लोन में ज्यादा इंटरेस्ट लेता है। लोन लेने पर, अगर लोन में गाड़ी लेते हैं, लोन में कुछ भी सामान लेते हैं, तो प्राइवेट बैंक सरकारी बैंकों के मुकाबले अधिक इंटरेस्ट लेते हैं। इसलिए दोस्तों, ये जो इंटरेस्ट देते हैं एफडी में, वो सरकारी बैंकों से अधिक उसको एफडी में इंटरेस्ट देते हैं। यानी उसके पास अधिक पैसा आ जाता है, इंटरेस्ट अधिक पैसा आ जाता है तो वो आसानी से इंटरेस्ट दे देते हैं। और दोस्तों, अब रही बात स्मॉल फाइनेंस। स्मॉल फाइनेंस जैसे हो गया उत्कर्ष, हो गया कई प्रकार का स्मॉल फाइनेंस जो होता है, स्मॉल बैंक जो होता है, तो दोस्तों उसमें अगर आप फिक्स डिपॉजिट करते हैं स्मॉल फाइनेंस में, तो उसमें आपका जो इंटरेस्ट देता है फिक्स एफडी में, सरकारी और प्राइवेट दोनों बैंकों के मुकाबले कहीं अधिक आपको इंटरेस्ट देता है। तो दोस्तों, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो अगर प्राइवेट स्मॉल से अगर आप लोन लेते हैं तो सरकारी और प्राइवेट दोनों के मुकाबले में आपको अधिक इंटरेस्ट लेता है आपसे। इसीलिए कभी भी लोन और स्मॉल बैंक में लोन नहीं लेना चाहिए। तो कभी भी लोन माइक्रो और स्मॉल में नहीं लेना चाहिए, स्मॉल बैंक में, क्योंकि वहाँ आपको जो लोन का जो इंटरेस्ट रहता है वो हाई हो। तो दोस्तों, मेरा सीधा सा मतलब है, अगर आप लोन लें तो सरकारी बैंक में लोन लेने की कोशिश करें। लेकिन अगर एफडी कराएं तो आप अधिक से अधिक प्रीफर करें प्राइवेट बैंकों में या फिर स्मॉल बैंकों में। इनमें क्या होता है कि आपको एफडी में जो इंटरेस्ट देता है वो अधिक होता है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट था वो क्लियर हो गया होगा। अगर आप कोई भी कस्टमर जो हमारे इस व्यूअर सब्सक्राइबर जो हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वो एफडी करना चाहते हैं तो प्राइवेट में एफडी करें, लेकिन लोन लें सरकारी बैंकों में। दोस्तों, इस वीडियो में आज इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।